भारत माता की। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ के विभिन्न सुविधाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास के भव्य एवं गरिमामय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे साथी, हमारे मित्र, राज्य मंत्री आदरणीय मंकेश्वर शरण सिंह जी, प्रमुख सचिव आदरणीय पार्थसारथी सेन शर्मा जी, कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद जी, प्रति कुलपति प्रोफेसर अमरजीत कौर जी, संयोजक डॉक्टर के सिंह जी, सभी फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स और विशेष रूप से यहां उपस्थित पद्मश्री मंसूर हसन साहब, पूर्व विभागाध्यक्ष लारी कौडिल्या जी, डॉक्टर द्विवेदी जी, उपस्थित सभी हमारे संकाय अध्यक्ष, फैकल्टी मेंबर्स, पत्रकार मित्रों। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम दुनिया में बहुत ही विश्वसनीय और प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान के रूप में लिया जाता है। हम सब जानते हैं कि केवल भारतवर्ष में ही नहीं, दुनिया के लगभग सभी प्रमुख शहरों में जॉर्जियंस की अपनी एसोसिएशन है और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ना, यहां फैकल्टी मेंबर बनना, यहां की गतिविधियों में शरीक होना चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए एक प्रगति का सूचक, प्रगति का पैमाना बन गया है। और यह संभव तब हो पाया जब इसका 120 सालों का जो सफर है वो नित्य प्रतिदिन, मैं कह सकता हूं, नए आविष्कारों के साथ चिकित्सा क्षेत्र में मरीजों की उल्लेखनीय सेवा के बाद हमें तमगा मिला है। हम आज कह सकते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में पूरे भारतवर्ष में तो आपने नाम कमाया ही है, पूरी दुनिया में भी जॉर्जियंस का नाम है। अभी हमारे राज्य मंत्री जी कह रहे थे कि गोरखपुर से हम लोग बेहतर हैं। गोरखपुर का जो एम्स है भी उसकी उम्र मात्र 600वां काल है, मैं कह सकता हूं 20 साल भी नहीं हुआ होगा, 4 साल हुआ है और 4 साल के बच्चे को 120 साल से मिला रहे हैं। ये 120 साल का जो हमारा इतिहास है ये बट वृक्ष की तरह है और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में मैं कह सकता हूं कि आज जो हमें प्रतिष्ठा हासिल हुई है इसके पीछे आप सबका हाथ है, हमारे चिकित्सकों का, फैकल्टी मेंबर्स का, स्टूडेंट्स का। इन लोगों ने बहुत अथक परिश्रम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अक्सर ट्रामा आता हूं या गांधी वार्ड में आता हूं, देखता हूं हमारे चिकित्सक कितनी विपरीत परिस्थितियों में रात दिन लग करके, विशेष रूप से हमारे रेजिडेंट्स जेआरएसआर जो मेहनत करते हैं, मैं उनकी मेहनत को सल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं। हमारे जो विभागाध्यक्ष हैं या संकाय के फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो तो अपनी एडवाइस देकर के अपने अन्य अध्यापन के काम में या अन्य कामों में लगेंगे जो प्रशासनिक दायित्व उन पर है, लेकिन एसआरस जेआरएस ने वास्तव में कड़ी मेहनत करके इस चिकित्सा संस्थान को पूरे भारत में, पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम किया है और आपकी बात को मैं समझता हूं, शीघ्र वो भी कर रहा हूं, कहूंगा नहीं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस चिकित्सा संस्थान को माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी डॉक्टर के सिंह से हम चर्चा कर रहे थे, 1985 से लेकर आज के 2 साल पहले तक मात्र 1600 करोड़ रुपए मिला है और इन 2 वर्षों में इस चिकित्सा संस्थान का 1000 करोड़ रुपए का लगभग का लोकार्पण तो आपके कर कमलों द्वारा आज हो रहा है और 600 करोड़ रुपए के इक्विपमेंट्स अलग से मिले हैं। इन 2 वर्षों में 1000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं और 600 करोड़ के लगभग की इक्विपमेंट्स इस चिकित्सा संस्थान को उत्तर प्रदेश सरकार ने आपकी वजह से समर्पित करने का काम किया है और यह समर्पण पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है, पूरे उत्तर भारत के लिए है, क्योंकि आपने जो एक गरिमामय प्रतिष्ठा बनाने का काम किया है, नित्य नए आयाम जुड़े। हमें चाहते हैं कि इमरजेंसी ट्रामा में आपने अद्भुत काम करके दिखाया है। ट्रामा सेंटर की और भी हमारे पास बेड्स बढ़ाने की आवश्यकता थी। आज के बाद हमारे पास, हमें लगता है कि 5,500 के लगभग बेड हो जाएंगे जब हमारे सारे काम पूरे हो जाएंगे। आज जो लारी में हमने काम किया है, हमें लगता है लगभग 460 बेड बढ़ेंगे। डॉक्टर सेठी साहब, 460 अतिरिक्त बेड हमें मिलेंगे, 100 बेड मिलेंगे, दोनों मिलाकर 460 हो जाएंगे। तो एक बड़ा हमारे पास मरीजों को भर्ती करने का, सेवा करने का अवसर मिला है। केवल एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं,
मरीज को भगवान मानिए। मरीज नहीं है तो हम नहीं है। हमारे पास जो भी हुनर आया है वो मरीजों की सेवा करने के उपरांत ही आया है। भले ही हमारे फैकल्टी मेंबर, हमारे विभागाध्यक्ष बहुत अच्छा हमें पढ़ाई पढ़ा देंगे, लेकिन मरीज नहीं होंगे तो सीखोगे कहां से? तो मरीजों की वजह से आपको गरिमामय स्थिति प्रदान हुई है, केजीएमसी को, केजीएमयू को। तो मरीजों को भगवान मानिए और राउंड सुबह जब आप लेने आए और रात में जब अपने घर की तरफ जाएं, यदि कहीं अस्पताल के आसपास कोई व्यक्ति ऐसा है जो असहाय है, उसको कोई सुनने वाला नहीं है, तो उसकी अवश्य सेवा करें, उसे भर्ती करें। और यदि उसके पास पैसे नहीं है तो भर्ती कर ले। पैसे की व्यवस्था जुगाड़ हम जरूर करेंगे। मुझे फोन कर दे, मुझे सूचना दे दे फोन करके, मैं आ जाऊंगा, कोई न कोई इंतजाम करूंगा उसके लिए। लेकिन किसी भी मरीज को निराश करके हमें वापस नहीं भेजना है। हमारे पास माननीय मुख्यमंत्री जी की सहायता कोष है, निधि विवेकाधीन। मैं देखता हूं सैकड़ों की संख्या में मैं महीने में पत्र लिखता हूं, सबको पैसे मिलते हैं। और एकमात्र सरकार आपको मिलेगी कि मुख्यमंत्री सहायता कोष ने बड़ी संख्या में रोगियों की सेवा बगैर भेदभाव के की है। आप सूची उठा करके देख सकते हैं। और यदि कोई माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय तक हम तक नहीं पहुंच पाता है, वो आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको कलेक्ट करें। और हमारे पास पुअर मरीजों के लिए व्यवस्थाएं हैं, उससे हम करेंगे। नहीं कर पाते हैं तो मैं करूंगा, आप हमें पत्र लिखे, फोन करें, तत्काल मैं आ जाऊंगा या किसी को भेजूंगा। लेकिन किसी भी मरीज को हमें निराश नहीं करना है। जो गरीब है उसको हम नारायण मान करके सेवा करेंगे और यही हमारी आप सबकी जिम्मेदारी जो मैं आपको आज दे रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने बहुमूल्य समय में से कुछ समय हम लखनऊ वासियों के लिए निकाला, चिकित्सा संस्थान के लिए निकाला। और ये चिकित्सा संस्थान माननीय मुख्यमंत्री जी आपके मार्गदर्शन में देश का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा संस्थान बनेगा। ये प्रण यहां के हमारे फैकल्टी मेंबर्स ने, वीसी साहब ने, हमारे विभागाध्यक्ष ने लिया है। और जो हमारे मंसूर साहब बैठे, द्विवेदी जी बैठे, ये सीनियर्स इतने बुजुर्ग हो गए, आज भी इनका चिकित्सा जगत में वो सम्मान है, पूरी दुनिया में सम्मान है। मैं इनकी मेहनत को, इनके जज्बे को प्रणाम करता हूं। इस उम्र के बावजूद भी मंसूर हसन साहब हमारे बीच में इस भव्य एवं गरिमामय समारोह उपस्थित है। ये रूपरेखा आपके द्वारा खींची गई थी, मुझे अच्छी तरह याद है। आपने कई बार मुझे अपने घर पर इस बात का संज्ञान में लाने का काम किया है। पुनः मैं आप सबका, माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन